सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर फॉर लाइव वीडियो प्रोडक्शन और लाइव स्ट्रीमिंग जो कि है विमिक्स। विमिक्स एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है फॉर द प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग, जहाँ पर आप अपने विज़न को लेके बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और डेफिनेटली लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक लेआउट ऑफ विमिक्स। अगर आपको विमिक्स इंस्टॉल करना है, विमिक्स परचेज करना है, तो उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लस अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि विमिक्स हमें 60 डेज फ्री ट्रायल देता है, सो यू कैन गो एंड ट्राई द विमिक्स सॉफ्टवेयर। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हो, तो आप फ्रीली भी उसको देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो 60 डे ट्रायल आता है विमिक्स के साथ, उसमें विमिक्स के सारे एडवांस लेवल के सारे टूल्स इंक्लूडेड होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप अगर नए हो तो आप बिना उसका सब्सक्रिप्शन लिए उसको सीख सकते हो। सो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो और इस एक और चीज़, इस वीडियो में हम सिर्फ विमिक्स के लेआउट के बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा और हर टूल को, हर चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर दैट दैट इज़ लाइक क्विक वीडियोस बना दूंगा। सो आप उन पर्टिकुलर चीज़ को, जो को आप जिस चीज़ को आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस विमिक्स टू यू। सो दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस ऑफ विमिक्स, जहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होगे ये प्रीव्यू स्क्रीन है, जहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होगे ये प्रोग्राम स्क्रीन है। नीचे आप देख रहे होगे ये जो पार्ट है, यहाँ पे सारे आपके इनपुट्स आते हैं। ये जो सारे आपके हैं, ये है स्क्रीन्स, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हो। अ, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐड इनपुट के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमें अगर अपने स्क्रीन में वीडियो इनपुट करना है, कैमरा इनपुट करना है, या कोई भी इमेज इनपुट करनी है, तो उसके सारे बहुत ऑप्शंस हैं। मैं इन सारे इनपुट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देन देन हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आप कुछ भी आप जो भी प्रोडक्शन, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी आप अपने लाइव वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। विच इज़ गिव यू इन दिस यू कैन हैव लाइक 4K रिकॉर्डिंग। तो आप 4 की रिकॉर्डिंग तक कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेमेट्रिक्स हैं यहाँ पे, जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, जहाँ पे आप जिनमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज़ वेरी एडवांस फीचर फॉर द विमिक्स। एक जो कि हमें काफ़ी सारे काफ़ी सारे एडवांस फीचर देता है, लाइक जैसे एस आर टी लेना, आउटपुट्स को डिवाइड करना, आप मल्टीपल आउटपुट डिवाइड कर सकते हो। इस तरह के कुछ एडवांस ऑप्शंस इसमें हमें मिल जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग इज़ पहले एक बात बताना चाहूँगा। पहले विमिक्स में सिर्फ 3 इनपुट होते थे, बट अभी जो लेटेस्ट विमिक्स चल रहा है, विच इज़ 28.0038, उसमें से उसमें दो लाइव स्ट्रीमिंग और बढ़ा दिए। तो यहाँ पे एक बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि आपको मल्टीपल जगह पर अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है, तो हमें पहले सिर्फ तीन ही स्ट्रीमिंग के स्ट्रीम कर सकते थे। अब यहाँ पे हम 4 से 5 स्ट्रीम कर पाते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको मल्टीपल लेवल
ऑफ स्ट्रीमिंग करनी होती है। और स्ट्रीमिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विच है, ट्विटर है। सो आप इन सब जगह पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी आप अपने बैंडविड्थ पे या जो भी क्वालिटी आपको चाहिए उस पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, और काफ़ी एडवांस लेवल पे आप इसमें स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इवन दो आपको अब एसआरटी पुश या पुल करनी है वो भी आप कर सकते हो विमिक्स से लेकर। मल्टी कोडर है, देन प्लेलिस्ट है, इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं विमिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के लिए। अब अच्छी बात ये है कि विमिक्स में हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो कि ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर इज़ लाइक कि आप यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑडियो मिक्स कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडियो आपस में सिंक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं जो सिचुएशंस पे आपको काम आती है जब आप बड़े लेवल का कुछ प्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एडवांस रोल निभाता है ये ऑडियो मिक्सर। दैन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो विमिक्स के विमिक्स की सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में हमारी हेल्प करती है। उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, मैं पर्टिकुलर इन पे भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। बट अगर इस वीडियो में मैं इन सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप लोगों को, तो जो अगली वीडियो होगी वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड को नॉर्मल से बढ़ाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले है, जहाँ पे हम डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले इज़ लाइक कि इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम। मल्टी स्क्रीन्स हैं हमारे पास, तो उनमें क्या क्या आउटपुट जाएंगे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास आउटपुट है, तो आउटपुट में हम एस आर टी, एन डी आई, इन सब चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। हम किस तरह से हमारे मल्टी व्यूज़ और इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं उन सब चीज़ों की सेटिंग्स कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रीव्यू और प्रोग्राम रखें कि नहीं रखें, और इन सब चीज़ों के ऑप्शंस हमारे को मिल जाते हैं। देन फिर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हमें दिखाते हैं यहाँ पे। परफॉर्मेंस में हम यहाँ पे अगर आप बहुत ही प्रोफेशनली कुछ हाई हाई लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में कुछ हाई लेवल ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। मैं जिस सिस्टम में अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें 3050 ग्राफिक कार्ड डला हुआ है विथ 4 GB मेमोरी। तो इट्स परफॉर्म वेरी डिसेंट। तो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपने ग्राफिक कार्ड पे मतलब जो हमने एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा रखा है उसमें हमने अपने विमिक्स को डाल रखा है, क्योंकि मैं ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है। कुछ स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है। बट इस सिस्टम से हम सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही करते हैं। बाकी मिक्सिंग एंड अदर थिंग्स जो भी हैं वो हम किसी सेपरेट बड़ी मशीन्स में करते हैं, बड़ी सिस्टम्स में करते हैं। देन हमारे पास रिकॉर्डर्स है, रिकॉर्डिंग्स हैं, एक्सटर्नल आउटपुट्स के कुछ सेटिंग्स हैं, जो कि एक्सटर्नल आउटपुट्स यहाँ पे है वो उसी की कुछ एडवांस सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। देन ऑडियो आउटपुट्स हैं। ऑडियो आउटपुट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आर वेरी हेल्पफुल। जब हम बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट लेते हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद सुनना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कमांड देना चाहते हैं दूसरे लोगों को कि बट वो लाइव में ना जाए, बट हम उनसे दूसरे लोगों को कुछ कमांड देना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ आपस में रिकॉर्डिंग के लिए हमें कुछ सेपरेट ऑडियो लाइन्स होनी चाहिए, बट लाइव में कुछ अलग हो, तो उसमें बस बहुत अच्छा हेल्प करती है हमारा। देन एंड वी हैव ए वेब कंट्रोलर। वेब कंट्रोलर भी हमें कुछ एक एडवांस लेवल के ऑप्शंस देता है, जहाँ पे हम कुछ ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ के जितने भी इनपुट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जो भी हम बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से शॉर्टकट्स बनाते हैं इसमें। तो हम उसको ऑनलाइन बैठ के किसी थर्ड सिस्टम पे या थर्ड
किसी दूसरे ही लैपटॉप पे या मोबाइल पे, जहाँ पे हमें कुछ जैसे कि कंट्रोलर्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, टाइटल्स हैं, इन सब चीज़ों को एडिट करने के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वो चीज़ हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं यहाँ इस विमिक्स को कंट्रोल। तो और देन फिर टेली लाइटिंग है, देन शॉर्टकट्स हैं जो कि मैंने बोला अभी मैं बताऊंगा आपको, एक्टिवेटर्स हैं, स्क्रिप्टिंग्स हैं। स्क्रिप्टिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल है, बट अब जनरली यूज़ में नहीं आती है। बट हाँ, अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्शन के लिए। देन अलर्ट एंड अबाउट द, तो मेरे पास ये विमिक्स की है, जो कि सॉरी मैं इसको दिखा नहीं सकता, बट ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास विमिक्स की है जो कि एक्टिवेटेड है, और बस देन फिर हमारे पास कुछ इनपुट्स भी मैं बता देता हूँ आपको। इनपुट्स हमें क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे। विमिक्स में हमें इनपुट मिलता है, हम इसमें वीडियो इनपुट्स कर सकते हैं, डीवीडी इनपुट्स करते सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कुछ भी प्लेलिस्ट इनपुट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम, अगर हमें अपने आप कुछ बनाना है तो अपने आप कुछ रन करना है तो वो प्लेलिस्ट से हो जाएगा। कैमरे इनपुट कर सकते हैं, जो जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा नीड लगेगी, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग या कुछ इस तरह के काम करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कैमरे इनपुट्स करना। कैमरे इनपुट्स में आप किसी भी तरह के कैमरे इनपुट्स कर सकते हैं। अप टू 4K ये विमिक्स सपोर्ट करता है, तो हम 4K तक रिजोल्यूशन तक कोई किसी भी टाइप का कैमरा इसमें इनपुट कर सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हार्डवेयर। कैमरे को हम किस हार्डवेयर से इसमें ले रहे हैं, किस कैप्चर डिवाइस से इसमें ले रहे हैं। देन हमारे पास NDI इनपुट्स हैं। NDI भी एक काफ़ी एडवांस फीचर है, जहाँ पे हम किसी भी डिफरेंट सोर्स से इनपुट्स ले सकते हैं, जो किसी थर्ड लोकेशन में होगा। देन हमारे पास कैप्चर स्क्रीन कैप्चर्स हैं। देन हमारे पास SRT के इनपुट्स हैं, जहाँ पे हम SRT पुल वगैरह इनपुट ले सकते हैं, RTMP पुल, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स ले सकते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के होंगे। वेट अ सेकेंड। देन हमारे पास है एक इंस्टेंट रिप्ले। इंस्टेंट रिप्ले भी अगर हम स्पोर्टिंग कुछ इवेंट कर रहे हैं, या हम कुछ हाइलाइट्स बनाना चाहते हैं किसी इवेंट की, जैसे कि आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, सपोज करिए आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं और यू हैव मल्टीपल कैमरा इनपुट, एंड यू वांट कि मैं तुरंत ही इसका हाईलाइट एक बनाकर क्लाइंट को दे दूँ, या एक अपने लिए एक हाइलाइट बना लूँ। तो हम या हम कोई स्पोर्टिंग इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें, जैसे कि हम क्रिकेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे चौके या छक्के पड़ रहे हैं, उनके रीप्लेस, आउट के रीप्ले, LBW, और कुछ थर्ड एम्पायर के डिसीजंस आ गए, तो हम रीप्ले की हेल्प कर सकते हैं। और रीप्ले काफ़ी एडवांस फीचर है, जो कि हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में नहीं ही मिलता है, और विमिक्स हमें ये प्रोवाइड करता है, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इस पे मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है हम सब के लिए। देन हमारे पास कुछ इमेज सीक्वेंस है। इस इमेज सीक्वेंस स्ट्रिंगर्स हैं, जिसका इनपुट हम कर सकते हैं। देन वीडियो डिलेज हैं, देन इमेज है, फ़ोटोज़ हैं, PPTs हैं, कलर बार हैं। अगर हमें कुछ कलर बार वगैरह इनपुट्स लेना है तो हम ले सकते हैं। देन हमारे पास ऑडियो के इनपुट्स हैं, कुछ म्यूज़िक्स वगैरह हमें ऐड करना है तो वो है। ऑडियो इनपुट्स हमें करना है किसी भी माइक का या किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑडियो का इनपुट, ऑडियो का डिवाइसेस का, तो हम ऑडियो इनपुट से ले सकते हैं। देन हमारे पास टाइटल डिज़ाइन, टाइटल्स के इनपुट्स हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, GT टाइटल डिज़ाइनर। हाँ, कैसे हम इन सब चीज़ों को बना सकते हैं खुद से, और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने उसमें सिखाया था। उन उस पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें हम स्ट्रिंगर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम स्कोर बोर्ड बनाएंगे किसी भी स्पोर्ट का। तो वो सब चीज़ों को भी हम उसमें बना सकते हैं जी। तो उन सब चीज़ों का इनपुट्स हैं, हम
देन हमारे पास वर्चुअल सेट है। वर्चुअल सेट भी काफ़ी एडवांस फीचर है, बट यहाँ पे हमें कुछ बेसिक्स से इन वर्चुअल सेट मिल जाते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। बट देयर इज़ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जहाँ पे बहुत हाई लेवल प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कुछ हाई लेवल वर्चुअल सेट बनते हैं। बट यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रीसेट्स वर्चुअल सेट मिलते हैं। हम कुछ भी ब्राउज़र्स के इनपुट ले सकते हैं फॉर द लाइक हम कुछ भी वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या उसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमें, तो हम इसमें अपने उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन वी हैव वन इम्पॉर्टेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग एन एडवांस टूल हेयर विच इज़ वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल इज़ लाइक कि हम कोई भी रिमोट गेस्ट को अगर हमारे प्रोडक्शन में, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में या हमारी रिकॉर्डिंग में बुलाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस पर्टिकुलर वीडियो कॉल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग जुड़ते हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स हो गया और पॉडकास्ट हो गए, जहाँ ऑनलाइन पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, इसलिए ये एरर जो आया था वो एरर इंटरनेट की वजह से आया था। जब अगर मेरे पास इंटरनेट होता तो यहाँ पे एक पासवर्ड होता और यहाँ पे एक लिंक होती, जिस जिस लिंक को मैं क्लिक करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से कनेक्ट हो सकता था, या तो या मैं किसी और के विमिक्स से कनेक्ट हो सकता हूँ। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हाउ टू यूज़ दिस। देन हमारे पास अभी एक प्लगइन आ गया है जो कि है जूम का। पहले जूम मीटिंग्स या किसी भी तरह की मीटिंग, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम यूज़ करते थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था विमिक्स में यूज़ करना। क्योंकि आपको स्क्रीन कैप्चर तो बहुत ईज़िली हो जाती थी, स्क्रीन कैप्चर हम यहाँ से कर सकते हैं, बट ऑडियो को लेके थोड़ा-सा इश्यू होता था, उसके लिए हमें वर्चुअल बस वगैरह बनानी पड़ती थी। बट अब तो ये काफ़ी ईज़ी हो गया है। हम अगर हमें कोई ज़ूम मीटिंग कनेक्ट करनी है तो हम बस इसमें लॉगिन करेंगे अपनी ज़ूम आईडी से और उस मीटिंग को कनेक्ट कर देंगे। सो मैंने आपको सारे इनपुट्स बता दिए हैं यहाँ पे। देन हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दी थी, स्ट्रीमिंग भी बता दी थी। कुछ ओवरलेज़ हैं हमारे पास जो कि काफ़ी एडवांस फीचर हैं, इन पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। देन हमें कुछ शॉर्टकट्स बनाने हैं। शॉर्टकट से आप कंफ्यूज मत होना। शॉर्टकट इज़ लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी अपने लाइक ये एक सपोज ये एक कैमरा है, कैम 1 है। देन वी हैव कैम 2। कैम 2 इज़ अनदर कैम, अनदर कलर। सपोज इट्स अ रेड कलर इज़ कैम 2। तो अगर हमें इसके बीच में स्विचिंग करनी है, सो राइट नाउ हमें अभी इसको प्रोग्राम से प्रीव्यू से प्रोग्राम में लाने के लिए कट बटन दबाना है। बट अगर मैं इसको चाहूँ तो कोई शॉर्टकट कीबोर्ड पे किसी की को शॉर्टकट असाइन करके भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सेटिंग में जाऊँगा, शॉर्टकट्स में जाऊँगा और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्पेस को कट बना रखा है। तो अब मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ जितनी बार भी ये कट हो रहा है। तो इस तरह के कुछ ऑटोमेटिक कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हैं जिसमें आपको मैनुअली ना करके शॉर्टकट के थ्रू आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं जनरली स्पोर्ट्स का काम, स्पोर्ट्स के ग्राफिक्स या करते हैं, तो हम उसमें स्कोर्स बढ़ाना और टॉगल करना, इन सब चीज़ों में हम शॉर्टकट्स, रीप्ले प्ले करना, रीप्ले के शॉर्टकट्स रीप्ले काटना और उसको प्ले करना, इन सब चीज़ों में मिक्सिंग करना, मिक्स करना और ऐसे कुछ तरह-तरह के शॉर्टकट्स हैं जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको शॉर्टकट बनाना भी सिखा दूँगा एक सेपरेट वीडियो में। So we have this Vimix software which is very strong and advanced, other than जो software available हैं like OBS और
अदर सॉफ्टवेयर्स जो कि अवेलेबल हैं इन दिस मार्केट, बट विमिक्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कि ये एक कंप्लीट विजन मिक्सर की तरह काम करता है। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसीलिए प्रोफेशनल लेवल पे जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो जनरली लोग विमिक्स को प्रेफर करते हैं। बट वही अगर आप डिपेंड करता है कि बट डिपेंड करता है कि आपका इस पे इस विमिक्स को यूज़ कितना है। अगर आपका सिर्फ एक सिंपल सा यूज़ है, आपको सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही करना है विथ मिक्सर, या किसी आपने मिक्सर लगा रखा है, आपको मल्टीपल कैमरे इनपुट लेकर उसमें कुछ मल्टीपल रिकॉर्डिंग या हाइलाइट्स बनाना या इन सब चीज़ों का रिप्लेस बनाना, इन सब चीज़ों का काम नहीं है, और आपको सिंपली एक आपने कैमरा लिया और आपने इनपुट करा, तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। बट देयर इज़ सम फ्री सॉफ्टवेयर। बट हाँ, जहाँ पे आप प्रोफेशनली कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली विमिक्स को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े टाइकून्स आ रहे हैं और काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, सो यू हैव टू बी अप टू डेट बाय द करंट टेक्नोलॉजीज़। सो हियर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ विमिक्स। अब मैं इस पे एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ जिसमें सारे फीचर और सारे टूल्स के बारे में सेपरेट सेपरेट एक वीडियोस होंगी, तो आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए होंगी आप उसमें से उस वीडियो में जाके देख लेना। थैंक यू एवरीवन।